नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीग्रेन आटे पे। इसके बारे में दोस्तों आपने आजकल बहुत सुना है कि मल्टीग्रेन आटा जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है और हम सबको मल्टीग्रेन आटे का सेवन करना चाहिए। अब ये मल्टीग्रेन आटा एक्चुअल में है क्या? मल्टीग्रेन का मतलब होता है कई अनाजों से का आटा जो है वो मिक्स करके उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स हैं, मक्का है, इन सब के आटे को लेके एक प्रपोर्शन में इसको मिक्स कर दिया जाता है और इसको मल्टीग्रेन आटा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मल्टीग्रेन आटा जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग ग्रेन से हमको मिलते हैं। परंतु क्या ये बात सत्य है? क्या हमको मल्टीग्रेन आटे का सेवन करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो लाभ प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं बाहर बाजार में कि मल्टीग्रेन आटे से हमको इतने फायदे होते हैं, ऐसा है नहीं। ये माना कि हर एक आटे में अपने अपने पोषक तत्व हैं और जब हम इनको मिलाते हैं तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व जो है उस आटे में आ जाते हैं। परंतु एक बात ये भी है कि जब हम सारे अनाज एक साथ मिक्स करके खाते हैं तो एक दूसरे के पोषक तत्व या एक दूसरे आटे में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे के पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। यानी कि इस आटे में कुछ ऐसे तत्व होंगे जो उस आटे में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन को या पोषक तत्वों को ब्लॉक कर देंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से मल्टीग्रेन आटा खाने से हमको हर एक ग्रेन के पोषक तत्व मिल जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, मल्टीग्रेन आटे का सेवन करने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं ये साइड इफेक्ट्स होते हैं इस आटे का सेवन करने से पेट में भारीपन, गैस फॉर्मेशन, ब्लोटिंग, मरोड़ी चलना और बहुत सारे लोगों को इस आटे का सेवन करने से कब्ज भी हो जाती है। इसका तीसरा साइड इफेक्ट ये है कि मान लो आपको इन 4-5 ग्रेन्स में से किसी एक ग्रेन से एलर्जी है, तो अगर आप मल्टीग्रेन आटा खाएंगे तो वो तत्व जो आपको एलर्जी करता है वो भी आपको प्राप्त होगा और उसके साइड इफेक्ट्स आपके शरीर में होंगे। अगर हम सिंगल ग्रेन खाते हैं तो हम एलर्जी वाले ग्रेन को छोड़ सकते हैं, परंतु मल्टीग्रेन में वो तत्व भी आपके शरीर में जाएंगे। तो इस तरीके से अगर किसी चीज को प्रचारित किया जाता है कि मल्टीग्रेन आटा खाने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, हमारा स्वास्थ्य बहुत सुधरता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये बात सब पे लागू हो। हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर होता है और हर व्यक्ति के शरीर पे अलग अलग अनाजों का अपना अपना प्रभाव होता है। तो हर अनाज के पचने का समय, हर अनाज के पचने की जो तरीका है वो अलग अलग है। मल्टीग्रेन आटा खाने से हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पाचन तंत्र पे एक एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं और उस लोड से हमको अलग अलग प्रकार के शारीरिक कष्ट या पाचन क्रिया में कष्ट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो चीज़ें हेल्दी कह के प्रोजेक्ट की जाती हैं वो जरूरी नहीं है कि उतनी हेल्दी हो जितनी बताई जाती है। थैंक यू।